Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम बहुत अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर दिल से जुड़ी बात है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जो बस 1-2 दिन बाद उसकी तैयारी शहर में शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप खरीदते हैं, अपने घर में लगाते हैं, उसको अपनी दिल से लगाते हैं, उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में जबलपुर से 100 साल से काम कर रहे हैं संतोष अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम आपका परिचय करा रहे हैं। आप किस फर्म से आपका? हमारी फर्म मौजीलाल दल सिंह अग्रवाल है। ये आप राष्ट्रीय ध्वज जो अभी आपके यहाँ बहुत बिक्री होती होगी, 12 महीने होती होगी, और राष्ट्रीय ध्वज निर्माण जब होता है तो उस समय आप क्या क्या ध्यान रखते हैं कि जो एक कपड़े को अपन राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ले आते हैं, जो अपना प्रतीक चिन्ह देश का झंडा है, उसके निर्माण में आप क्या क्या बारीकियां, क्योंकि अन्य कपड़ा सिलने और राष्ट्रीय ध्वज सिलने में बहुत अंतर है। राष्ट्रीय ध्वज पहले तो जैसे सिल के आता है, उसके बाद उसमें स्क्रीनिंग होकर तब वो ध्वज बनता है। तो ध्वज को पूरी तवज्जो दी जाती है कि जमीन में ना आए, किसी के पैर ना पड़े। ये निर्माण के दौरान ही आप इसकी बारीकियां के दौरान ही। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जब इस बार हर घर तिरंगा अभियान शासन का चल रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज खरीदने वाले कुछ ज्यादा हैं कि हर साल की जितने रहते उतने ही हैं? नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। जी, इस बार मतलब उत्साह ज्यादा है। हाँ, बहुत उत्साह है। तो राष्ट्रीय ध्वज हर घर अभियान जो है, इसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा अभी? नहीं, काम तो है, पर अब राष्ट्र का काम है। हम लोग मतलब जो एक मॉडरेट नफा है, हाँ। उसी में काम करते हैं। यानी आप इसमें फायदे में कम, अपनी देश सेवा में ज्यादा मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई संतोष जी ने कि हमारा ये व्यापार तो है, लेकिन इसके व्यापारिक पहलू में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मूल काम रहता है कि राष्ट्रीय ध्वज अच्छे ढंग से निर्माण हो और लोगों के हाथों में जाए, तो उनको जब वो उनका धन आए तो उनको ये ना लगे कि हमें कहीं ज्यादा पैसे लगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अलावा भी आपका झंडे का बहुत बड़ा काम है जबलपुर में। 100 साल से आपकी फर्म ये काम कर रही है। नहीं, हम लोग क्या अभी जैसे चुनाव होते हैं जी, तो बीजेपी कांग्रेस 2 ही पार्टी है जी, पर आजकल क्या हो गया कि जब से ये फ्लैक्स का ही हो गया है जी, तो झंडे का काम कम हो गया है जी, क्योंकि फ्लैक्स में फोटो भी आ जाती है जी, नाम भी आ जाता है, तो फ्लैक्स सस्ते भी हो गए हैं। लेकिन फ्लैक्स का झंडा और ये आपका जो आप बनाते हैं उसमें बहुत अंतर है। नहीं, अंतर है, पर मैं आधी बिक्री फ्लैक्स ने कवर कर ली जी। मतलब लोग राष्ट्रीय ध्वज जो लेने आते हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, तो अभी भी लोगों की डिमांड कपड़े वाली की तो होती होगी अधिकांश? नहीं, कपड़े की है, और कपड़े के कुछ जो मेनली क्या है, जो साड़ी बनाते हैं जी, मथुरा में हल्की साड़ी बनती है जी, तो वो साड़ी में ही प्रिंट करके फिर काट के वो सिलवाते हैं जी, अलग अलग साइज का जी, और ऐसे ही सूरत में सिल बनता है। झंडे अब रेडीमेड बन के आने लगे बाहर? बन के आते हैं, नहीं बन के आते हैं। जब आपका भी तो निर्माण कारोबार? सूती तो हम लोग केसमेंट का खुद बनवाते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज सूती वाला है, हाँ, वो आप भी बना रहे हैं? हाँ, हम लोग खुद बनवाते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा कारखाना लगता होगा, तो अलग अलग रंग के कपड़े लेके फिर आप उसका निर्माण करते हैं? नहीं, 3 रंग लिए और कटिंग करवाई और फिर उसको सिलवाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चक्र रहता है, हाँ, वो कहाँ कैसे करते हैं आप? नहीं, चक्र अलग अलग क्या साइज में, झंडे के बीच में चक्र आता है? नहीं, अलग अलग साइज के झंडे में अलग अलग चक्र लगता है। तो चक्र का निर्माण कैसे होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग से होता है। अच्छा, अभी हो रहा है, पहले कब का कैसे करते थे आप? पहले तो हाथ से होता था। मैंने आपके मतलब जो झंडा भी हाथ से कट के बनता था, मशीनें रही नहीं होंगी, ये चक्र उस समय निर्माण करना कठिन होता होगा? कठिन था, पर वो उस समय पेंटर बहुत एक्सपर्ट रहते थे जी। उस समय ये जो झंडों का एक युग था कि 100 मीटर लंबे बैनर बन रहे हैं और पूरे मोहल्ले के लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, तो वो पेंटर, एक्सपर्ट पेंटर तो मैं नाम लिखता था और उसके सहायक पेंटर नीचे नाम लिखते थे।
यहाँ कमानिया से लेके और भारत के आगे तक पूरा ऐसा। आपकी नज़रों में 15 अगस्त में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कब जबलपुर में बना होगा कि कमानिया से अपने वहाँ आगे तक चला जा रहा है? नहीं, बड़ा ऐसा नहीं बना। ऐसे आज ही एक फोन आया था कि 100 फुट का खंबा है, उसके लिए झंडा चाहिए। जी जी। 100 फुट के झंडे की लंबाई कितनी रहती होगी फिर? लंबाई उसकी 30 बाई 45 है। अच्छा अच्छा, बन रहा है वो? हाँ। कहाँ लगने वाला हो? उसे नाम नहीं बताया जी। तो ये जो आपका ये झंडा 30 फुट वाला जो आप बता रहे हैं, इसको लगाना उतारने में बहुत लोग लगेंगे? कितने लोग लगेंगे झंडे में? आजकल क्या है, सरकार ने विशेष छूट दे दी है। जी। पहले ये नियम था कि राष्ट्रीय ध्वज शाम को आपको उतारना पड़ेगा। जी जी। और जब से ये किया है तब से छूट दे दी है। हाँ। अब लगा है तो लगा है। हाँ, पहले भोर से सुबह होते रात ढलने के पहले झंडा उतारना पड़ता था। आजकल छूट मिल गई है ये? आजकल छूट हो गई, इसलिए लोग थोड़ी निश्चिंतता के साथ अपना लगे रहते। नहीं, उतारना रखना बहुत कठिन काम है। तो आपने ये सबसे बड़ा झंडा मतलब अभी आपके यहाँ 100 फीट का बना है, 100 फीट के लंबाई में बनने वाला है। हाँ। तो इसकी कीमत कैसे निर्धारित करते हैं आप? कीमत हम लोग कपड़ा जोड़ के नॉर्मल कितनी सिलाई लगी, कितनी पेंटिंग लगेगी, उस हिसाब से जोड़ के निकाल लेते। बाकी ऐसा। सबसे बड़ा झंडा अब तक आपने कौन सा बनाया है? हमने सबसे बड़ा झंडा करीब समझिए कि 50 बाई 75 फुट का बना। कब बना था ये 2 साल पहले बना था। किसने बनवाया था ये? कुछ संस्था थी शायद ग्वारी घाट साइड की। जी जी। इस बार ये वाला झंडा आप सबसे बड़ा बना रहे हैं। छोटे से छोटा कितना झंडा आप बना लेते हैं? छोटे तो क्या है, 6 बाई 9 का झंडा आता है जो मोटरसाइकिल में लगता है। जी जी। वो भी आता है। और फिर नहीं तो 12 बाई 18। जी जी। एक झंडे मान लो ये जो आम लोग झंडा लेते हैं उसकी साइज क्या रहती है? ज्यादातर तो 20-30 बिकता है। 20-30 की कीमत कितनी आती है एक झंडे? 20-30 की साधारण में तो रोटो एक 3 कपड़े आते हैं। एक रोटो, एक साटन। और साटन में भी क्या है, मथुरा की साटन हल्की क्वालिटी रहती है, सूरत की प्रिंटिंग वगैरह अच्छी रहती है। तो जैसे मथुरा की रोटो का रेट 10 रुपया, सूरत की साटन का 15 रुपया और इसका 20 रुपया रेट। 20 रुपए का एक झंडा, 10 रुपए ऐसा? हाँ। तो आपको मैंने स्पेशली, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय ध्वज में हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा, तो हमने सोचा कि जनता को ये पता होना चाहिए कि जबलपुर में झंडों का निर्माण होता है और बाहर भी होता है। जबलपुर में आपके अलग से कितने लोग करते होंगे झंडे का निर्माण जबलपुर में आपके अलावा? 1 या 2 लोग, बस, ज्यादा लोग नहीं है। प्रमुख आप ही हैं। ये थे हमारे साथ संतोष अग्रवाल जी, जो जबलपुर के जब अपन 15 अगस्त या 26 जनवरी में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं तो इनके महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अपन अपने अपने घरों में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा के अब गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उस गौरवान्वित क्षण को पीछे संतोष अग्रवाल जी का बहुत विशेष योगदान रहता है। हमने आपसे इसलिए हमने सोचा आम जनता को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जबलपुर कहाँ हो रहा है। संतोष जी, ऐसी कोई बात जो मैं आपसे पूछ ना पाया हूँ? नहीं, बाकी तो झंडा क्या है कि 12 महीने बनवाना पड़ता है। 3-4 महीने पहले से बनवा, तब जाके 15 अगस्त में आपूर्ति होती है। और ये डर लगता है पता नहीं बिकेगा कि नहीं। भाई 300 दर्जन 600 दर्जन बन के रखा है, तो भी लड़कों को हम लोग सांत्वना देते हैं, अब घबराओ नहीं, तुम तो अपना काम करते जाओ। तो राष्ट्रीय ध्वज में एक चीज और यहाँ उठती है, हर साल बिकते हैं राष्ट्रीय ध्वज? नहीं, इस साल ज्यादा बिकता है। इस साल ज्यादा बिकता है। वैसे तो बिकता है 15-26 जनवरी, पर इतना नहीं बिकता है। तो संतोष जी ने अच्छी जानकारी दी कि सरकार का जो अभियान है कि हर घर तिरंगा, उसकी काफी डिमांड है। ये थे हमारे संतोष अग्रवाल जी। फिर किसी विशेष अवसर पर हम आप किसी विशेष जानकार से आपकी रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार।